हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। आज के सेशन में अपन एमसीक्यूज लेके आए हैं जो कि आपके यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी आईएएस आरएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 51, हु हैड नेम सिंपल स्टैटिस्टिक्स एज ए सोशल फिजिक्स। ये कह रहे हैं कि किसने सामान्य सांख्यिकी को सामाजिक भौतिकी बतलाया। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो सामाजिक भौतिकी शब्द आया होगा, इसमें आपको आंसर आया होगा कि ये तो अगस्त कॉम्टे का है। ठीक है, बट ये अगस्त कॉम्टे का है, पर उसके पहले जो ये बात कह रहे हैं उस क्वेश्चन को पूरा समझना है कि जिसने सिंपल स्टैटिस्टिक्स को सामान्य सोशल फिजिक्स का है। समझ रहे हो? ये किसने कहा है? ये कहा है अडोल्फ क्वार्टलेट ने। ठीक है, ये किसने कहा? अडोल्फ क्वार्टलेट ने। ये क्या स्टैटिकल सोशियोलॉजिस्ट थे, स्टैटिकल सोशियोलॉजिस्ट थे, और इनको जो अवार्ड मिला था कंट्रीब्यूशन टू सोशल फिजिक्स अवार्ड जो मिला था वो 1839 के अंदर मिला था। ठीक है, गॉट इट। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो सोशल फिजिक्स नाम दिया है सामान्य सांख्यिकी को, वो तो दिया है आपके अडोल्फ ने, और समाजशास्त्र के पहले जो नाम दिया गया था सामाजिक भौतिकी, वो दिया था अगस्त कॉम्टे ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर आइडियल टाइप्स ऑफ, कि मैक्स वेबर ने जो आदर्श प्रकार बताए हैं वो किस प्रकार के बताए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आदर्श प्रकारों की, कि ये आदर्श प्रकार होते क्या हैं, आपके आइडियल टाइप्स क्या होते हैं। ये कहते हैं कि अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी के जो विभिन्न प्रकार के आपके एस्पेक्ट होते हैं उनको प्रॉपर वे में समझ लेना ही आइडियल टाइप होता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स जो बताए गए हैं वो बताया गया है आपका पहला ट्रेडिशनल, ठीक है, दूसरा आपका जो बताया वो बताया रेशनल, और जो नेक्स्ट आपका बताया वो बताया कैरिस्टिक यानी चमत्कारी। ठीक है, ये आदर्श प्रकार आपके मैक्स वेबर ने बताया। अब इनके अंदर जो अपने को टाइप्स ढूंढने हैं कि वो किसने बताया। देखो, आदर्श प्रकार क्या होते हैं? विशुद्ध प्रकार के होते हैं। इनमें किसी प्रकार का किसी कोई संक्रमण नहीं होता है, कोई मिक्स मैच वाला कॉम्बिनेशन नहीं होता है कि किसी की गुण किसी में आ जाते हैं, इस प्रकार का। इसलिए इसको प्योर टाइप भी कहा जाता है, विशुद्ध विज्ञान भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, हु अमंग द फॉलोइंग मेंटेन्स द सोशल स्ट्रक्चर हैव नथिंग टू डू विद एम्पिरिकल रियलिटी। क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने बताया कि सामाजिक संरचना का अनुभविक वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं है। देखो, इसमें 2 टर्म आए हैं, एक तो आपके सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना, और सामाजिक संरचना के बारे में नाडेल ने भी कहा था, लेवी-स्ट्रॉस ने कहा था, आर्किमिडीज ने बात करी थी। अब उसमें कहा एम्पिरिकल रियलिटी, जहां पे एम्पिरिकल रियलिटी की बात आ जाती है वहां पे बात आती है आपके क्लाइड लेवी-स्ट्रॉस की। ठीक है, कोई लेना देना नहीं है। और नाडेल जब सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं वो बात करते हैं भूमिकाओं की। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, द रोल ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, ये वाली जो बुक के अंदर बात करी कि किस प्रकार की भूमिका होती है सामाजिक संरचनाओं में, ये नाडेल बात करते हैं। तो 53 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा क्लाइड लेवी-स्ट्रॉस। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, विच इज द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फोर्स ऑफ द प्रोडक्शन। देखो, एक जो टर्म है इसमें फोर्स ऑफ द प्रोडक्शन है ना, रिलेशन ऑफ द प्रोडक्शन जो आपके हैं ये कार्ल मार्क्स के टर्म है। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स के टर्म है, याद रखना। तब जब बात करते हैं कि उत्पादन का बल, उत्पादन किससे होता है, या उत्पादन के बल में जो कंसिडर नहीं करता है, ठीक है, वो उत्पादन जब होगा वो किस किस से होगा। देखो, ट्रैक्टर से हम उत्पादन कर सकते हैं, खेत के अंदर ट्रैक्टर चलाएंगे या ट्रैक्टर का जो भी यूटिलाइजेशन होता है उस हिसाब से। स्टीम एनर्जी हो गई आपका भाप, भाप से आपकी बिजली बन रही है, विंड मिल से आपकी बिजली बन रही है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको उत्पादन दे रहा है, गॉट इट। पर मिसाइल आपको उत्पादन नहीं दे रही है, उत्पादन का इसमें कोई रोल नहीं है। मिसाइल बनाई, उसके जो प्रोडक्ट है वो आपके फोर्स ऑफ द प्रोडक्शन है। ठीक है, तो 54 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा डी, मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल फोर्स ऑफ द प्रोडक्शन आर। ठीक है, कि जो भौतिक साधन हैं प्रोडक्शन के वो क्या हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग, बढ़ रहे हैं लगातार। मोर ऑफ द लेस एक्सटेंट, कम हो रहे हैं। ऑलमोस्ट,
कि ना तो बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं, मतलब स्थिर है, एक लेवल में है, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स स्कार्सिटी, यानी कि कमी की ओर जा रहे हैं, ठीक है, नहीं पर हो पा रहा है, ठीक है। और ये पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव, यानी कि विकर्षक है, नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल डाउन, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, मटेरियल की बात आती है भौतिक सामग्री की। भौतिक सामग्री जो है वो क्या है, जो हमें दिखाई दे रही है, आपकी टेक्नोलॉजीज जो हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, आपके जो भी इक्विपमेंट आप यूज़ करते हो या जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हो, वो सारी चीज़ें प्रोडक्शन की बढ़ रही हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें मशीनों से बन रही हैं, ठीक है। आपके जो लेबर वर्क है, ह्यूमन लेबर वर्क, वो कम हो गया है। सारी चीज़ें आपकी कंप्यूटर से मैनेज हो जाती हैं और उसके अलावा मशीनों से मैनेज हो जाती है। तो जो मटेरियलिस्टिक फोर्स है आपका प्रोडक्शन का, वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, अंडर विच द मोड ऑफ द प्रोडक्शन लेबर पावर बॉट एज सोल्ड, कि जो मोड है आपके प्रोडक्शन ऑफ लेबर का, वो खरीदा और बेचा जा रहा है, किस प्रकार की संस्कृति के अंदर या किस प्रकार के समाज के अंदर देखा जा रहा है, एशियाटिक, एंशिएंट, फ्यूडल और कैपिटलिस्ट, ठीक है। जब समाज में आप अपना श्रम बेच रहे हो और खरीद रहे हैं श्रम लोग, वो आपके आता है पूंजीवादी समाज में, कैपिटलिस्ट समाज के अंदर, ठीक है। अच्छा, एशियाई समाज के अंदर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, सब अपना काम खुद किया करते थे, ठीक है। कोई खरीदने और बेचने वाला सिस्टम नहीं हुआ करता था। एंशिएंट सोसाइटी के अंदर भी ऐसा नहीं हुआ करता था। फेडरल जो है, उस सोसाइटी के अंदर क्या होता था, जमींदार और मजदूर का जो कॉन्सेप्ट था वो हुआ करता था। तो जो मजदूर कार्य करता था ना, तो जमींदार उसको कुछ वस्तुएं दान कर दिया जाता था, यानी वस्तु का व्यापार हुआ करता था, श्रम का कोई व्यापार नहीं हुआ करता था, ठीक है। मजदूर किसी जमींदार के यहाँ खेत में काम कर रहा है, तो वहां पे आपको उसका श्रम की मजदूरी आपको मिलेगी एज ए आपके थिंग, वस्तु के रूप में, ठीक है। अनाज दे दिया, कोई सामान दे दिया, उस हिसाब से। तो 56 नंबर का जो क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, वो आएगा कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर श्रम खरीदा और बेचा जाता है। 57 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, मोड ऑफ द प्रोडक्शन इज, मार्क्स के अकॉर्डिंग मोड ऑफ द प्रोडक्शन क्या होता है, साइकोलॉजिकल फिनोमिना, ठीक है, मनोसामाजिक घटना है ये कोई, बायोलॉजिकल फैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट, ठीक है, निराकार रचना, और एक एम्पेरिकल कंसेप्ट, ठीक है। एम्पेरिकल जिसमें आपके एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है, देखो समझने वाली बात है, एम्पेरिकल में आपके एक्सपीरियंस ऐड हो जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जहाँ पे वस्तु दिखती हो, वस्तु का विनिमय होता हो, वस्तु से रिलेवेंट कोई प्रोडक्शन होता हो, वो सारा आपका होगा। बायोलॉजिकल फैक्ट ये होती है जैविक रचना, यानी कि मिट्टी के अंदर आपने कोई बीज कर दिया है और उस प्रकार की कोई चेंजेस अगर आते हैं उसके डीएनए आरएनए फैक्टर में, तो ये बायोलॉजिकल आपके फैक्ट हो जाते हैं। और जो फर्स्ट आपका ऑप्शन आ रहा है साइकोलॉजिकल फिनोमा, यानी कि एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं है, ये आपके सिर्फ मन की चीज़ें हैं कि ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है। तो 57 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ये वस्तु से रिलेटेड चीज़ें हैं, श्रम से रिलेटेड चीज़ें हैं। मोड ऑफ द प्रोडक्शन आपके वस्तुओं, व्यापार, उत्पादन की उस पर होता है। तो 57 नंबर का जो आंसर है राइट, वो आएगा एन एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। इनोमिया स्टैंड ऑफ अ स्टेट ऑफ द सोशल हेल्थ एंड वेलबींग, अ स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस, इक्वल स्टेटस एंड इक्वल वेल्थ। क्या कह रहे हैं, यूनेमी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यूनेमी का मतलब होता है कि समान रूप से आपकी संपत्ति हो, समान रूप से आपका स्टेटस हो, आपका पद हो, आपकी क्लास हो। और अ स्टेट ऑफ द नॉर्मलेस, आप मानकहीनता की जो स्थिति होती है वो। और एक होता है स्टेट ऑफ द सोशल हेल्थ एंड द वेलबींग, सामाजिक स्वास्थ्य या जो आपके होता है वेलबींग, आप बहुत अच्छे से रहो स्वास्थ्य की दृष्टि से, वो। तो इनोमिया जो स्थिति होती है वो होती है आपके नॉर्मलेसनेस, यानी कि आदर्शहीनता की जो स्थिति होगी वो आपकी यूनोमिया की कहलाएगी। 58 नंबर का राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट सही है उसकी बात करनी है अपने को। रिलेशनशिप ऑफ द प्रोडक्शन कैन जनरेट चेंज ऑफ द फोर्स ऑफ द प्रोडक्शन, कि उत्पादन के जो साधन है वो उत्पादन के बल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उत्पादन दूसरा आपका ऑप्शन है उत्पादन ऑफ द प्रोडक्शन, रिलेशनशिप और प्रोडक्शन कैन बी कन्फ्लिक्ट विद द फोर्स ऑफ द प्रोडक्शन, कि जो फोर्स ऑफ द प्रोडक्शन है उत्पादन के बल और उत्पादन के संबंधों के बीच में कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है।
ठीक है। उत्पादन रिलेशनशिप ऑफ द प्रोडक्शन हैव एसेंशियली इज नो रिलेशनशिप द फोर्स ऑफ द प्रोडक्शन, क्योंकि दोनों में किसी प्रकार का कोई संबंध है ही नहीं, ठीक है। और थर्ड नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रिलेशनशिप द प्रोडक्शन कैन आल्सो डोमिनेट एंड जनरल चेंज इन द फोर्स ऑफ द प्रोडक्शन। वो कह रहा है कि निर्माण का जो संबंध होता है निर्माण पे भारी होकर उसमें परिवर्तन ला देता है, यानी कि रिलेशनशिप का प्रोडक्शन जो है, रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन वो आपके फोर्स ऑफ द प्रोडक्शन पे भारी पड़ता है, ठीक है। तो जो मार्क्स ने थ्योरी दी थी आपके मोड ऑफ द प्रोडक्शन के अंदर, उत्पादन के बल, उत्पादन की शक्ति, उत्पादन के साधन, ये तीनों अपने अलग अलग फील्ड को, अलग अलग स्टेटस को मेंटेन करते हैं, ठीक है। और तीनों का मेंटेन होना बहुत जरूरी होता है अकॉर्डिंग टू मास, ठीक है, मोड ऑफ द प्रोडक्शन में। अब ये जो आपका थर्ड पॉइंट है ये टोटली गलत है। क्या कह रहा है कि रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन एंड एसेंशियली नो रिलेशनशिप, कि किसी प्रकार का कोई संबंध है ही नहीं, तो ये तीनों आपस में कोरिलेट करते हैं, ठीक है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन कैन डोमिनेट एज अ जनरेट चेंज ऑफ द फोर्स ऑफ द, कि एक दूसरे पे भारी पड़ जाएगा, ठीक है, ये नहीं हो सकता। भारी कोई किसी पे नहीं पड़ता। आपकी फैक्ट्रियां खड़ी हो गई हैं तो फैक्ट्री एक दिन में तो खड़ी हो नहीं सकती। फैक्ट्री के लिए जो भी इक्विपमेंट लगे हैं, जो भी उसमें सामग्रियां लगी हैं, जो भी उसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई है, उनका योग है तभी तो फैक्ट्री खड़ी हुई है। साथ के साथ उसमें जो मनुष्य लेबर काम कर रहा है वो भी तो उसमें अपना पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है ना, तभी तो फैक्ट्री चल रही है या नहीं चल रही है। तो सब अपने अपने तरीके से बेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को काट नहीं रहे और वो अपनी अपनी योग्यता को लेते हुए भी काम कर रहे हैं, पर एक का काम दूसरे को प्रभावित जरूर करता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन आएगा ये, रिलेशनशिप द प्रोडक्शन कैन जनरेट चेंज द फोर्स ऑफ द बल्क, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक काम करेगा उसी के अकॉर्डिंग दूसरा काम करेगा, दूसरा काम करेगा उसी के अकॉर्डिंग तीसरा काम करेगा। अगर आप किसी प्रकार की मेहनत नहीं करोगे आज, तो आज आपका रिजल्ट डाउन हो जाएगा, रिजल्ट डाउन हो जाएगा तो आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे पे हम डिपेंडेंसी है, ठीक है, और सबकी अपनी अपनी एक लेवल होती है, अपनी अपनी एक डेकोरम होती है, ठीक है। तो इसका 59 नंबर का जो आंसर आएगा वो आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 60, इन विच मोड ऑफ द प्रोडक्शन इज देयर कम्युनल ऑनरशिप ऑफ द लैंड, कि लैंड पर किसका अधिपत्य होता था, समाज का अधिपत्य किस प्रकार के प्रोडक्शन में पाया जाता था। तो इस प्रकार जो इन्होंने बात करी समाजों की, आपके टाइप्स ऑफ द सोसाइटी की बात करी आपके मार्क्स ने, ठीक है, उनमें सबसे पहले इन्होंने दिया आपका एंशिएंट, ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। दूसरा आपका आया एशियाटिक, ठीक है, आपके एशियाई समाज जिसमें क्या होता था, प्रिमिटिव चीजें हुआ करती थी, यानी कि प्राचीन हुआ करती थी हर चीज, और इसमें समाज व्यवस्था सभी पे डिपेंडेंट थी, कम्युनल सब कुछ हुआ करता था, सामुदायिक रूप से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हुआ करते थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3 और ए। थर्ड आपका जो आ रहा है वो आ रहा है फेडुअल, ठीक है, फेडुअल जो आपके है उसके अंदर क्या होता था, सामंत हुआ करता था और मजदूर हुआ करता था, ठीक है। तो मजदूर, सामंत की जमीन हुआ करती थी और मजदूर यहाँ पे अपनी मजदूरी दिया करता था, और सामंत उसको उस मजदूरी के पेटे कुछ चीजें दे दिया करता था, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो आया वो आया कैपिटलिस्ट। इसमें क्या होता था कि पूंजीपति लोग हुआ करते थे, बड़े बड़े बिल्डर हो गए, बड़े बड़े नामी गिरामी लीडर हो गए, और वो अपने एम्प्लॉय से, ठीक है, श्रम लिया करते थे, खरीदा बेचा जाता था कि आप यहाँ कंपनी में काम कीजिए, आपको आपके श्रम के बदले पैसा मिलेगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट इनकी जो आई थी वो आई थी साम्यवाद या समाजवाद जिसे कहते हैं कम्युनल। इसमें भी सभी प्रकार की संपत्ति सरकार की संपत्ति हुआ करती थी, किसी का किसी पर व्यक्तिगत रूप से नियंत्रण नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो 60 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा एशियाटिक सोसाइटी। दोस्तों अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है, डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।